अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत ही अहम मौजू पे बात करने जा रहा हूँ। इस मौजू का तल्लुक सक्सेस और खुशी से है। मेरा मौजू कुछ और है, लेकिन इसका तल्लुक चूँकि इंसान की सक्सेस और खुशी से है, और ये वो 2 चीज़ें हैं जिसके पीछे दुनिया का हर शख्स है। हर इंसान कामयाबी हासिल करना चाहता है, हर इंसान खुशी हासिल करना चाहता है, मगर हासिल नहीं कर पा रहा होता। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो कामयाबी हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद खुश नहीं होते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इसके पीछे इंसान की थिंकिंग काम करती है। आप ये मत सोचें कि मैं शायद कोई पॉजिटिव थिंकिंग पे बात करने जा रहा हूँ, बल्कि मैं हो सकता है पॉजिटिव थिंकिंग के अगेंस्ट बात करूँ। हो सकता है मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग करने का मशवरा ना दूँ, क्योंकि जब पॉजिटिव थिंकिंग की बात आती है तो फिर लोग ये मसला लेकर आ जाते हैं कि जी जब हम पॉजिटिव थिंकिंग की कोशिश करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो अब बताएं कि इन नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, या ये जी कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक एंडलेस डिबेट है। ना ही आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक एक्टिविटी का नाम है जो हर वक्त दिमाग में थॉट्स आते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप में से हो सकता है कुछ लोग ये भी कहें कि जी कामयाबी और खुशी का तलक ये तो मुकद्दर से है, किस्मत से है, या इंसान को अपॉर्चुनिटीज मिल जाए उससे है। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट ऑल्सो आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद योर ओपिनियन। मेरा ओपिनियन एक रिसर्च बेस्ड है, मेरा ओपिनियन एक बिलीफ के ऊपर है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जितनी रिसर्च की, जितनी बुक्स पढ़ी और जितना गौर करने के बाद तजर्बात किए, मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ इसी किस्म की विजडम शेयर करने जा रहा हूं। मैं पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बात नहीं करने जा रहा, बल्कि मैं हो सकता है आपको पॉजिटिव थिंकिंग से रोकूं, क्योंकि इन माय ओपिनियन पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बड़ी रुकावट है आपकी खुशी और आपकी सक्सेस में। कैसे, ये आप मेरी पूरी वीडियो देखें और उसमें आपको बड़ी जल्दी पता चलेगा कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे खुशी और सक्सेस के रास्ते में रुकावट बन सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मगर मैं ये बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आपकी खुशी और आपकी सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट। क्योंकि इस मसले से या तो आप भी दो चार होंगे, या आप अपने इर्द गिर्द लोगों की बातें सुनते होंगे और वो लोग कहते होंगे कि यार ये सब बातें बकवास हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे होती है, पॉजिटिव थिंकिंग कुछ नहीं होती, जो मर्जी कर लो, इंसान के ऊपर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। एंड आई एग्री विद देम, थॉट्स नेगेटिव आते रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली राइट तरीके से थिंकिंग कैसे की जा सकती है, और वो आपके कंट्रोल में है। खुदा इंसान को कहता है कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलूंगा जिसको अपनी हालत बदलने का खुद ख्याल हो। जस्ट इमेजिन कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलूंगा जिसको अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। यानी थॉट इज समथिंग एल्स और थिंकिंग इज समथिंग एल्स। थिंकिंग और थॉट में बहुत फर्क है। अनफॉर्चुनेटली हम सारा दिन थॉट्स में गुम रहते हैं, और थॉट्स में गुम रहने के बाद हम समझते हैं कि हम थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, और यही डिफरेंस आज मैं आपको बताऊंगा, और फिर बताऊंगा कि कैसे खुशी और सक्सेस हासिल की जा सकती है। थॉट इज अ स्टैग्नेंट वर्ड, थिंकिंग इज एन एक्शन वर्ड। यानी थॉट एक नाउन है, एक रुका हुआ वर्ड है, जबकि थिंकिंग एक एक्शन का नाम है। थिंकिंग की निशानी जानते हैं क्या है? थिंकिंग की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब आप थिंकिंग करेंगे ना तो आप प्रेजेंट में होंगे, लेकिन जब आप थॉट्स में रहते हैं तो 2 चीजें होती हैं। एक, या तो आप माजी में गुम रहते हैं, और जब आप माजी में चले जाते हैं तो माजी की तमाम फेलियर्स, तमाम नेगेटिविटीज जब आपको याद आती हैं तो आप सैड हो जाते हैं, आप आइसोलेटेड होते हैं, लोगों में नहीं बैठते, आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, आप टेंशन का शिकार हो जाते हैं, और कुछ लोग तो हाइपर टेंशन का शिकार हो जाते हैं। और इसी तरह कुछ लोग फ्यूचर के थॉट्स में जाते हैं, और फ्यूचर के थॉट्स में उनको एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है, कहाँ वो हैं और कहाँ उनको जाना है, और फिर एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, रेस्टलेसनेस शुरू हो जाती है, और सम टाइम जानते हैं क्या होता है? होपलेसनेस पैदा हो जाती है। क्योंकि जब इंसान को जो हासिल करना चाहता है और जो उसकी मौजूदा कंडीशन है उसमें जो चीज़ों की कमी होती है, उसमें गैप नजर आता है ना, तो फिर इंसान हेल्पलेस और होपलेस होना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप थिंकिंग कर रहे होते हैं तो आप मुकम्मल तौर पर प्रेजेंट होते हैं, और जब आप प्रेजेंट होते हैं तो आपको बिल्कुल कोई सैडनेस और किसी किस्म की डिप्रेशन कंट्रोल नहीं करती। लिहाजा ये बात समझें कि थिंकिंग क्या हमें करनी आती है? ऐसा नहीं होता। और फिर जब लोग ये कहते हैं कि जी पॉजिटिव थिंकिंग करें, तो जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करने जाते हैं नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत समझना जरूरी है कि थिंकिंग क्या चीज है और थॉट्स क्या चीज है। ये समझ लें
कि ये जो आपके जितने सेंसेस हैं, कान, आंख, इनसे जितनी इंफॉर्मेशन जा रही है, ये समझिए ये सब की सब इंफॉर्मेशन थॉट्स बना रही है, एनर्जी बबल्स बना रही है, और वो थॉट्स आपके दिमाग में इकट्ठे होते जा रहे हैं। जबकि थिंकिंग का मतलब है आप फोकस कर रहे हैं, आप किसी प्रेजेंट चीज के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि थॉट्स नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन आप जब थिंकिंग कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं थिंकिंग कर रहा हूं, मुझे थॉट्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर इस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स में फर्क महसूस कर सकेंगे। ये तजर्बा आप करके देखिएगा। इस वीडियो का मकसद ये है कि जो बात आप आज सुनेंगे, इसका नेक्स्ट 21 डेज गारंटी के साथ तजर्बा करें, मुशाहिदा करें। बहुत सी चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी, बहुत सी हकीकतें आपके सामने खुलेंगी, एंड आई प्रॉमिस कि 21 डेज अगर आपने डिवोशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, पूरी हाजिर दिमागी के साथ ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली डिफरेंट चीज होगी। तो जनाब, थॉट्स क्या चीज हैं, इसको मैं एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूं, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। एक कमरे में बहुत सी चीजों का सामान रख देते हैं, स्टॉक रख देते हैं, लेट्स सपोज। आप जितना स्टॉक डालते जाएंगे चीजें पीछे होती जाएंगी, और जब आप पीछे से कोई चीज निकालना चाहेंगे तो ऑलमोस्ट आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल काम होगा, बहुत पीछे से किसी चीज को आप निकाल के बाहर ले आए, क्योंकि वो चीज पीछे जा चुकी है और आप नया स्टॉक भर रहे हैं। माइंड की हालत यही है, आप 24 घंटे चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी अपने अंदर इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। क्यों? कि ये जो आपके सेंसेस लगे हैं, जिनको आप कान और आंख कहते हैं, ये सेंसेस से हर वक्त इंफॉर्मेशन जा रही है, और इंफॉर्मेशन अंदर जाके आपके दिमाग में थॉट्स बना रही हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में थॉट्स बनते जा रहे हैं। सो इसका मतलब है कि आपको उस सोर्स का पता लगाना है जहां से ये इंफॉर्मेशन जा रही है, क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन सारी की सारी नेगेटिव जा रही है। इसलिए जब हम थिंकिंग करने लग पड़ते हैं तो ये स्टॉक से उठ के सारी नेगेटिव थॉट्स हमें घेरना शुरू कर देते हैं। तो आपको इस चीज को समझना है कि जब आप थिंकिंग शुरू करते हैं तो कोई एक थॉट नेगेटिव आता है और फिर एक पूरे गुब्बारे की तरह, एक बैलून की तरह आपको अपनी लपेट पे ले लेता है, और आप उस थॉट में गुम हो जाते हैं, और फिर सीरीज ऑफ थॉट बनना शुरू हो जाती है, और आप प्रेजेंट रहते ही नहीं। या तो आप सैड हो जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, सोशलाइज नहीं होते, और या फिर आप हेल्पलेस फील करना शुरू कर देते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि आप उन थॉट्स में बिजी रहते हैं। लेकिन जब आप थिंकिंग कर रहे होंगे तो फिर आप कॉन्शियस होंगे, आपके थॉट्स और चीज हैं, आप कोई और चीज है। अब मैं आपके साथ वो 3 इजी स्टेप्स शेयर करूंगा जिसकी वजह से आप अपने दिमाग में जाने वाले स्टॉक्स को, यानी नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोक सकेंगे या कैसे उससे बच सकेंगे, और कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट में रख के खुश हो सकेंगे। बहुत ही आसान स्टेप्स हैं, सब करें और करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला स्टेप, मैंने कहा था ना कि आपके दिमाग में जो थॉट्स जा रहे हैं वो किस सोर्स से जा रहे हैं। सो अपने एनवायरनमेंट को चेक करें, देखें अपने एनवायरनमेंट में कौन से लोग हैं, वो पॉजिटिव बातें करते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं, हर वक्त फेलियर की बातें करने वाले, हर वक्त डिस्करेज करने वाले, हर वक्त आपको बीमारियों की बातें बताने वाले। ये तमाम लोग जो भी बातें कर रहे हैं, गैर महसूस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में इकट्ठी होती जा रही है। लिहाजा सबसे पहले आपको अपने एनवायरनमेंट को ठीक करना है। अब आप ये कहेंगे कि जी एनवायरनमेंट में तो हमारी फैमिली के भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए? तो उससे भी बचा जा सकता है। उसका तरीका क्या है? स्टेप नंबर 2, अपने आप को प्रायोरिटी दें। आपकी जिंदगी के ऊपर, आपके वक्त के ऊपर और आपकी सोच के ऊपर आपका इख्तियार होना चाहिए, लोगों का इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता, हम खुद को प्रायोरिटी नहीं देते, हम लोगों को, रिश्तों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जरूर दें, मगर इस हद तक नहीं कि उनकी तमाम इंफॉर्मेशन आपके अंदर चली जाए। अब कैसे बचा जा सकता है? इसका तीसरा तरीका या स्टेप नंबर 3 वो ये है कि आप अपने आप को एंगेज करें। अगर आप एंगेज करेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी में करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट इट इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े वक्त के लिए आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, वापस आ जाएंगे। आना तो आपने घर पे है। और दूसरी एक्टिविटी आप ये कर सकते हैं कि आप टेलीविजन के सामने बैठ जाएंगे, और जब आप टेलीविजन के सामने बैठेंगे तो फिर खबरें चलेंगी, नेगेटिव ड्रामे चलेंगे, और फिर अगेन वही इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाती जाएगी। सो अपने आप को पॉजिटिवली एंगेज करें। आप कम से कम अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। और अब आप ये भी कहेंगे कि जी किताबें पढ़ने का वक्त हर एक के पास कहाँ है, या किताबें कहाँ से मिलेंगी, या मुझे पढ़ने की आदत नहीं है, सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सी ऐसे आर्गुमेंट्स करेंगे। तो जनाब, सोशल मीडिया इज इन योर हैंड। आपके पास सोशल मीडिया है जिसमें आपके पास यूट्यूब मौजूद है, आप यूट्यूब को यूज करते हैं, उस पर आपका इख्तियार है, आप अपनी मर्जी से ऐसी वीडियोस तो देख सकते हैं ना कि आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स बढ़ते जाएं।
जब आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को सोशल मीडिया पे एंगेज करेंगे, पॉजिटिव चीजें देखेंगे, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जाननी शुरू हो जाएगी, डिसएंगेजमेंट कर देंगे उन नेगेटिव लोगों से जो आपके साथ हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देनी शुरू कर देंगे, तो यू विल फाइंड अ न्यू पर्सन हु इज मोर हैप्पी, हु इज प्रेजेंट। आप अच्छा फील करेंगे, आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता उन नेगेटिव चीजों से बचना शुरू हो जाएंगे, उस सोर्स से निकल आएंगे जो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डाल रहा है। और अगर ये अमल एक खास वक्त तक जारी रखा तो आहिस्ता आहिस्ता आपके नेगेटिव थॉट्स पीछे कहीं स्टॉक पे चले जाएंगे और हर वक्त पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, और आप अपने आप को प्रेजेंट में लाने की कोशिश करें, प्रेजेंटली थिंकिंग करें, प्रेजेंट में रहते हुए हालात को फोकस करना, जो भी काम करें फोकस करके, कंसंट्रेट करके, पूरे इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ वो काम करें। और जब इस सूरत में जब आपको थॉट्स कंट्रोल करने की कोशिश करें तो कम से कम आपको ये जरूर पता होगा, अगर आप प्रेजेंट में होंगे, कि कौन से थॉट्स ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, कौन से पॉजिटिव हैं। मैं निशानी बता देता हूं, नेगेटिव थॉट्स आपको नीचे की तरफ ले जाएंगे, सैडनेस क्रिएट करेंगे, आपके अंदर उदासी क्रिएट करेंगे, आपके अंदर नाकामी परेशानी क्रिएट करेंगे। और पॉजिटिव थॉट की निशानी होगी, वो आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करेंगे, आपके अंदर इंकरेजमेंट पैदा करेंगे, आपके अंदर एक ताकत पैदा करने की कोशिश करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला एंड आई बिलीव एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, क्योंकि मैं ये करता रहा हूं, अगर आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू कर दें, एंड आई से फॉर 21 days consecutively with discipline, with commitment, you will definitely find a difference। और जो बात मैंने अपनी पहली वीडियो में की थी कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये एक मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, तामीर का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है, मुसलसल जिदोजहद करनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच।